हेलो फ्रेंड्स, टेक कोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ अबाउट कंट्रोल स्टेटमेंट एंड लूप्स। सो लास्ट वीडियोस के बारे में अगर बात करूँ मैं तो मैंने डेटा टाइप्स कवर अप किया था और यूजर से कैसे इनपुट लिया जाता है वो मैंने आपको बताया था। सो आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगी कि आपके लाइफ में भी कभी कंडीशंस आई है जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हो एंड यू हैव टू सिलेक्ट वंस। ऑब्वियस है, हम ह्यूमन के साथ हो रहा है तो कोडिंग लाइफ के साथ भी होता ही होगा। सो आज वही देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे रहता है, उसका फ्लो कैसा रहता है और कौन सी कंडीशंस रहती है उसको कैसे कवर अप करेंगे। देन फिर लूप्स के बारे में जाएंगे। सो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे फिजिकली जो यहाँ पे इफ यूज हुआ हो वो उसको हम कह सकते हैं एज ए कंडीशनल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। तो इफ के साथ साथ कौन से स्टेटमेंट्स आते हैं तो वो देखते हैं। फर्स्ट है इफ स्टेटमेंट, सेकंड आता है इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट्स, जहाँ पे हम यहाँ पे एक ही बार इफ यूज कर सकते हैं और यहाँ जो यूज किया है इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट तो वहां पे हम लोग बार बार इफ यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, तो जहाँ पे इफ भी आ सकता है और अगर ये कंडीशन प्रूव नहीं होती है तो नेक्स्ट आता है एल्स स्टेटमेंट, तो वो एल्स वाला जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट करता है। फिर यहाँ पे आता है इफ एल्स इफ, तो यहाँ पे अगर एक कंडीशन प्रूव नहीं होती है तो नेक्स्ट कंडीशन पे जाता है, वो भी नहीं होती तो थर्ड पे जाता है, ऐसे करके वो स्टेटमेंट रहता है। ये सारा मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू दिखाना चाहूंगी। उससे पहले देख लेते हैं सिंटैक्स वगैरह अबाउट दिस स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ये इफ कंडीशन वाला सिंटैक्स, जहाँ पे सिर्फ इफ हुआ हो। तो यहाँ पे हम सिंटैक्स ऐसा है कि इफ आता है और फिर ब्रैकेट के अंदर हम लोग कंडीशन डालते हैं और फिर उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो ये एक फ्लो डायग्राम है विद एन एग्जाम्पल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेक हो रहा है कि a इज लेस देन 10 इफ दिस स्टेटमेंट गेट्स प्रूव्ड बाय दिस इफ एल्स स्टेटमेंट, तो वो a का वैल्यू प्रिंट करेगा और फिर p के वेरिएबल के अंदर a इंटू ए स्टोर होगा और फिर ये p का वैल्यू पोस्ट करेगा एज ए रिजल्ट। ओके, तो ये था इफ स्टेटमेंट। अभी आता है सिर्फ इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट, तो ये उसका फ्लो डायग्राम है विद द सिंटैक्स और द कंस्ट्रक्शन। देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन चेक होगा, ये नहीं होता है तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन चेक करेगा, ये भी नहीं होता है तो थर्ड कंडीशन। बट अगर फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाइड हो जाती है तो वो एक पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट होता है इस कंडीशन के बेस्ड पे वो एग्जीक्यूट होता है एंड देन इट चेक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, तो यहाँ पे सिर्फ दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने रहते हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इफ है एंड वन कंडीशन दी है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये कंडीशन नंबर 1 एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो डायरेक्टली एल्स के अंदर जाएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा और वो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इफ एंड एल्स कंडीशन, तो ये कंडीशन जो स्टेटमेंट है वो तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब एक से ज्यादा कंडीशंस, एक से ज्यादा आपके पास चॉइस रही हो और आपको उसमें से जाना हो, तब हम लोग ये यूज कर सकते हैं। तो ये इफ है, कंडीशन 1 दी है, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो एल्स इफ के कंडीशन में जाएगा और वो देखेगा कि ये कंडीशन अप्रूव होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वरना एल्स तो बाय डिफॉल्ट है ही है, तो वही एग्जीक्यूट करेगा। एग्जाम्पल के साथ दिया था। आगे देखते हैं स्विच केस। तो बेसिकली स्विच केस ऐसा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, ओके, और उसमें आपने नंबर दे दिए हो ऑप्शंस को 1 2 3 4। तो ऐसा है कि जब यूजर अब चूज करेगा कि कौन से ऑप्शन है वो आप प्रोवाइड कर दो यूजर को, वो चूज करेगा कि मुझे सेकंड ऑप्शन पे जाना है या तो फिर फर्स्ट ऑप्शन पे जाना है। तो अगर वो फर्स्ट दबाते हैं तो वो फर्स्ट केस को एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे इसीलिए यूज किया है ताकि वो लूप में ना रहे। तो ये जो है पूरा मैं कोड बेस पे आपको दिखा दूंगी। तो ये था
केस 1 2 3 एंड वो जब ये सारे केसेस अप्रूव ना हो तो एक लास्ट में डिफॉल्ट स्टेटमेंट तो रहता ही है। तो ये सारे अगर केस अगर एग्जीक्यूट नहीं होते तो डिफॉल्ट वाला तो हो ही जाएगा एग्जीक्यूट। अभी आगे देखते हैं इस पे। ये एक मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे शो किया है। सो बेसिकली ये यूजर इनपुट ले रहे हैं n। तो सपोज समझो मैंने n का वैल्यू मैंने 2 डाला, तो ये जो स्विच है तो स्विच के अंदर ये n की जगह 2 पुट होगा और केस 2 पे डायरेक्टली जाएगा क्योंकि हमने 2 टाइप किया था। तो ये जैसे ही केस 2 में जाएगा तो ये वाला जो मैसेज है गुड आफ्टरनून वाला वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं कोई भी नहीं डालती हूँ, यहाँ पे लास्ट इज 4th, बट मैं अगर 5 नंबर टाइप करती हूँ तो वो एंड में जाके वो डिफॉल्ट वाला जो है रॉन्ग चॉइस वो जाके एग्जीक्यूट होगा और वही प्रिंट होगा रॉन्ग चॉइस भी। फिर आगे देखते हैं लूप्स के बारे में। तो बेसिकली लूप्स में 2 टाइप के रहते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। तो अभी एंट्री में 2 है, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, एंड एग्जिट में डू व्हाइल लूप रहते हैं। अभी फटाफट से मैं 3 के दिखा देती हूँ सिंटैक्स विथ फ्लो चार्ट। तो ये था सिंटैक्स। सो बेसिकली हम फॉर डालते हैं, ये फॉर लूप है। सो फॉर एंड उसमें 3 कंडीशंस डालनी रहती है। पहले तो इनिशियल वैल्यू डालते हैं, फिर टेस्ट कंडीशन एंड देन अपडेशन, देन ये बॉडी ऑफ द लूप। सो बेसिकली इसमें क्या रहता है, समझो a इक्वल्स टू 1 है एंड a इज लेस देन इक्वल टू 10 एंड a प्लस प्लस। सो बेसिकली हमने जैसे ही समझो a का वैल्यू सपोज मैंने डाला 2, ओके, तो ये 1 से स्टार्ट होगा। कंट्रोल वेरिएबल टेस्ट, तो स्टार्टिंग जो इनिशियल रहता है जहां से हमको स्टार्ट करना है लूप, तो वो ये रहेगा। सो ये 1 से स्टार्ट हुआ और ये चेक करेगा क्या ये a का वैल्यू जो हमने डाला वो 10 से कम है या तो फिर इक्वल है, तो वो आगे बढ़ेगा। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो वो प्रिंट करेगा और फिर वो यहाँ पे अपडेशन होगा। अभी 1 कंप्लीट हो गया, फिर 2 पे जाएगा और फिर ये कंडीशंस पे आएगा और फिर चेक करेगा। सो ये बेसिकली एक लूप है जब तक ये कंडीशंस रॉन्ग प्रूव नहीं होती। मैं ये सबका कोडिंग आपको दिखाऊंगी, so आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है फॉर लूप, और उसके अंदर हम एल्स इफ भी डाल सकते हैं, इफ भी डाल सकते हैं। तो ये वो पूरा नेस्टेड हो गया। ओके, अभी ये क्या है, ये देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। यस, सो ब्रेक में क्या है, अगर सिचुएशन ऐसी आ गई है आपके वो उसके अंदर जिसमें आप बहुत ही कंफ्यूज्ड हो कि अभी करना क्या है, सो आप बेसिकली ब्रेक दबा दोगे। आपकी गाड़ी एकदम से स्पीड में चल रही है, ऑब्वियस है आप ब्रेक तो दबाओगे ही। तो ब्रेक जैसे ही दबाया ये लूप खत्म हो जाएगा, आपकी जर्नी खत्म। अभी आगे देखते हैं कंटिन्यू लूप। सो कंटिन्यू लूप में कैसा है कि अभी कंटिन्यू आ रहा है। बचपन में आपने गेम तो खेली रहेगी जहाँ पे 2 आता है तो हमको स्किप करना रहता है, 4 आता है तो स्किप करना रहता है। सो ये वही एल्गोरिदम पे बेस्ड है। हम यहाँ पे जैसे ही 5 आता है, 1 to 10 के अंदर जैसे ही 5 आता है तो हम उसको स्किप करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सो 1 2 3 4 एंड देन इट विल डायरेक्टली गो ऑन 6 एंड इट विल कंटिन्यू सो इन लूप अनलेस अंटिल दिस कंडीशन डजंट गेट अप्रूव्ड। अभी फिर आगे देखते हैं। Okay, so this is the example as well as syntax of while loop. So while में directly ऐसा रहता है कि वो ये conditions check करेगा। अगर ये condition approve होती है तो directly वो ये जो block of code है वो execute करेगा, वरना नहीं करेगा। आगे देखते हैं। ये भी syntax of while है with the statement of break, and next आता है ये भी सिंटैक्स ऑफ वाइल है विद द स्टेटमेंट ऑफ कंटिन्यू। सो बेसिकली ब्रेक एंड कंटिन्यू इज एवरीवेयर। अभी देखते हैं डू वाइल लूप। यहाँ पे अगर वाइल जो है, यहाँ पे वाइल के अंदर कंडीशन डाल दी है, अगर ये कंडीशन अप्रूव कर देते हैं तो वो डू के अंदर जाएगा और वो एग्जीक्यूट करेगा बॉडी ऑफ द लूप को। ओके, अगर ये कंडीशन मैच ही नहीं होती है तो सवाल ही नहीं उठता कि डू के अंदर जो कोड का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करे। अभी ये जो मैंने अभी सारा दिखाया कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड ये लूप्स, तो वो सारा का मैं डेमोन्स्ट्रेशन चाहूंगी। अभी यहाँ पे मैं इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट करूंगी। सो इफ स्टेटमेंट का मैंने आपको सिंटेक्स और फ्लो चार्ट तो दिखाई दिया होगा, सो आपको उससे 50% एटलीस्ट क्लियर हो ही गया होगा। सो अभी देखते हैं उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। सो ओके,
सो पहले तो मैं यूज़र इनपुट लूँगी, सो इंट m। ओके, अभी यहाँ पे मैं कमांड थ्रो करूँगी यूज़र को कि वो अपना वैल्यू डाले। सो एंटर दी वैल्यू। अभी यूज़र इनपुट से sc डॉट नेक्स्ट इंट भी डालते हैं इफ स्टेटमेंट। सो इफ हमको चेक करना है कि जो भी वैल्यू यूजर डाले वो 10 से कम है या तो फिर इक्वल भी चलेगा। तो मुझे ऐसा कंडीशन हमने फॉर एग्जांपल डाल दिया है। अभी इफ के अंदर हम लोग कर्ली ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, देख सकते हैं। सो ये ब्रैकेट के अंदर मैं डालूंगी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अभी यहाँ पे कंडीशंस कुछ भी हो सकता है, आपको एज पर क्वेश्चंस भी दिया रहेगा तो उस हिसाब से आपको कंडीशन डालनी रहेगी। अभी मैंने जस्ट एक कंडीशन क्रिएट की है। ओके, अभी यहाँ पे अगर ये कंडीशन अप्रूव हो जाती है इन केस, तो मैं चाहती हूँ से हेलो। ओके, ये मेरा एक फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, ये तो एग्जीक्यूट होगा। अभी मुझको दूसरा एग्जीक्यूट करना है। सपोज दूसरा कोई स्टेटमेंट है, से इंट y इक्वल्स टू, अभी m का मुझको स्क्वायर चाहिए। ओके, तो उसके लिए m इंटू m करेंगे एंड फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे मैं चाहती हूँ y का वैल्यू एग्जीक्यूट हो। ओके, सो ये बेसिकली इफ मैंने ब्लॉक क्रिएट किया विद कंडीशन एंड विद द 2 स्टेटमेंट्स। अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। Okay, so they are asking me to enter the value. Say I'll take 2. तो देखो उसने हेलो वर्ड प्रिंट किया और उसका स्क्वायर भी प्रिंट किया। अगर मैं दूसरा कोई डालती हूँ, सपोज वैल्यू जो 10 से ज्यादा हो, से 11, तो वो देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो देखो उसने कंडीशन अप्रूव नहीं हुई, 11 तो ज्यादा है 10 से, तो वो ब्लॉक में गया ही नहीं और ऐसे ही छोड़ दिया उसने। देखा, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट एंड एल्स इफ स्टेटमेंट। सारे स्टेटमेंट्स मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको अच्छी लग रही है मेरी सारी वीडियोस। अगर लग रही है सो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।